सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइट बेंडर्स। सो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं हाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क और हाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क्स। सो बिफोर वी डाइव इनटू हाउ एसिंक्रोनस वर्क, लेट्स डिस्कस कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, और सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और वाई हमें एसिंक की तरफ जाना क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप प्रोवाइड करते हो अपने कंप्यूटर को ताकि आप अपना मनचाहा टास्क परफॉर्म करवा पाओ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से मेरे पास एक कोड है मेरा, ये है मेरी फाइल वन, तो मेरा कुछ कोड लिखा हुआ है। तो लेट्स राइट समथिंग। यार मैं एक्चुअली कोड नहीं करने वाला हूँ, मतलब ऑब्वियसली नॉट इन पेंट, राइट? तो बट काफी गंदी ड्राइंग है, आई नो, बट नो वरीज। तो ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास फाइल वन है। फाइल वन के अंदर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, जैसे एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार चार लाइन है। एंड लेट्स से ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन होगी, फिर थर्ड लाइन होगी, और वैसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा। अब इसमें इशू क्या है? अब इसमें इशू लेट से ये है कि मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, या मैं कुछ सीपीयू इंटेंसिव टास्क कर रहा हूँ, या मेनली मैं कुछ सीपीयू इंटेंसिव टास्क नहीं कर रहा, मैं मेरी थ्रेड को वेट करना पड़ रहा है बीच में, बिकॉज यहाँ पे मेरा लोकल कोड इफेक्ट नहीं कर रहा। सर्वर मेरे को एपीआई के हिट करने पर जो रिस्पॉन्स देगा मेरे को उसका वेट करना पड़ेगा। लेट्स से मेरे को यूजर इनपुट का वेट करना पड़ रहा है। लेट्स से मेरे को और भी कई सारी चीजें हैं जहां पे मेरी थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में या तो मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है, तू वेट कर, तब तक मैं बाकी सारे प्रोग्राम्स को अपना चल वैसे ही बैठे रहने दूं जैसे वो मेमोरी में बैठे हुए हैं, कि उसकी जब बारी आएगी तब वो रन कर जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, लेट्स से ये वाला टास्क मेरे लिए 10 सेकंड ले रहा था, ठीक है, जिसमें से दो 5 सेकंड इसका वेट टाइम है। एक्चुअली टास्क एग्जीक्यूशन 5 सेकंड का है, और जो मेरा वेट टाइम है वो भी 5 सेकंड है। तो क्या मेरा जो सीपीयू है, लेट्स से अब मेरे पास इसके अलावा एक और फाइल है, फाइल टू, इसको भी 10 सेकंड लगेंगे। अब मेरे पास ये लेट्स से एक और फाइल है, फाइल टू, एंड अब इसको भी 10 सेकंड्स लगने वाले हैं। अब 10 सेकंड्स लगेंगे मतलब, और इसके अंदर मेरा वेट टाइम है 7 सेकंड, बाद 100 200 करोड़ साल हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं ऑब्वियसली। अगर मेरे पास नहीं है, मेरे पास टाइम क्रंच है, बिकॉज कि सीपीयू थ्रेड्स के अंदर एक एक सेकंड भी कितना ज्यादा, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने सारे टास्क हम परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट? बिकॉज हम यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंसान नहीं है यहाँ पे। इंसान होता तो वेट कर सकते थे। अब सिंस यहाँ पे सिस्टम की बात आ रही है, तो इज इट अ गुड अप्रोच टू वेट फॉर 5 सेकेंड्स? नो, नॉट एट ऑल। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वट वी हैव डिसाइडेड और वट वी हैव डिजाइंड इज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। नाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? सी, अब यहाँ पे लेट से ये तीन लाइंस एग्जीक्यूट हुई, एंड इसके बाद ये वाली एक एपीआई रिक्वेस्ट थी जो 5 सेकंड ले रही है। अब आई नो कोई कुछ लोग बोलेंगे कि यार 5 सेकंड ले रही है तो भाई इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था, जनरली 1 सेकंड के अंदर ही आपको का रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मेरे पास 5 सेकंड ले रही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी थ्रेड को बोलूंगा कि हाँ यार, जब तक तेरे को वेट करना पड़ रहा है तू अपना आगे का काम स्टार्ट कर दे। अच्छा, अब इसने फाइल टू का काम स्टार्ट कर दिया। अब फाइल टू के अंदर भी कुछ कुछ सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। अब मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इज कि यार वापस से कॉन्टेक्स्ट फाइल वन के पास जाएगा कब? मतलब काफियों को इशू आता है, मेरे को, मतलब मैं तो सोचता था, बाकी मेरे को पता नहीं, कुछ जीनियसेस अगर देख रहे होंगे वीडियोस, नहीं आता होगा उनके दिमाग में, मेरे तो आता था। तो अब
ये फाइल वन के पास कब जाएगा, केस में सीक्वेंस क्या रहता है एग्जीक्यूशन का, राइट। बिल्कुल लेजिट थिंकिंग है कि अगर मेरे पास अभी 7 है, 7 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है, अगर नहीं करना होता तब हमें अगर 0 सेकंड करना होता, तो उस केस में फाइल वन के पास मेरी थ्रेड वापस कब जाती। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही एपीआई कॉल, बट उतनी देर के अंदर इसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है, तो उस केस में ये जो रिस्पॉन्स आ गया है, इट विल वेट, हमारा एग्जीक्यूशन यहां से खत्म होगा और उसके बाद ये वापस जाएगा। अब लेट्स से यहाँ पे डिले है और मैंने एसिंग का वेट लगा दिया है। एसिंग का वेट लगाने की वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पे जैसे ही वेट होगा, ये पहले वाले में स्विच कर जाएगी, पहले वाले में स्विच करेगी, और सिंस वहां पे रिस्पॉन्स इसको मिल चुका है, ये आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगी। उतने में इसका डेटा आ चुका होगा, बट इसको फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपनी एक कंपनी के अंदर लेट से काम कर रहे हो, तो अब आपके पास एक टास्क आपको दे दिया, फिर उसके बाद बोला यार कि ये वाला टास्क ना थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपके पास एक एडॉक टास्क आ गया कि भाई ये वाला टास्क अभी कभी कर दो। अब वो वाला टास्क डिले होगा यहाँ पर, राइट। आप इस पे फोकस करोगे, आप इसी को किसी को खत्म करोगे। अगर कल को बीच में इसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई और पिछले दूसरे वाले की ज्यादा बढ़ गई, तो वट यू विल डू इज कि इसको स्टॉप कर कर आप वापस से उसके ऊपर जाओगे, वरना आपका फिर भी टारगेट ये रहेगा कि मैं इसको खत्म कर दूं, राइट। सो दिस इज हाउ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टास्क वन है, टास्क वन, ये मैं सिर्फ दो के बीच में ले रहा हूँ, ये मल्टीपल के लिए भी हो सकता है, और मेनली अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि हम कैसे काम करती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सी, अब क्या हुआ कि इस टास्क के अंदर यहाँ पर एक एसिंक का वेट लगा हुआ था, और इसने वेट करना स्टार्ट करा किसी भी प्रोसेस के लिए। उतने में हमारी थ्रेड ने स्विच करा, उतने में हमारी थ्रेड ने स्विच करा और टप्पा मारा यहाँ पर। यहाँ पे भी सेम चीज एग्जीक्यूशन कर रही थी, उसके बीच में एक एसिंक का वेट मिल गया इसको, इसने वापस से रुका यहाँ पर और वापस भाग गया इसके पास, टास्क वन के पास। अब टास्क वन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, टास्क वन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, और उसके बाद हम टास्क टू पर आए और टास्क टू का एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया, सॉर्टेड।